ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 12वें अध्याय का 9वां श्लोक है। पुनर्कथन कर लेते हैं 8वें श्लोक की। बड़ा ही सुंदर श्लोक है। मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अथ ऊर्ध्वं न संशयः। भगवान कह रहे हैं अपना मन और बुद्धि मुझ में स्थिर करो, मुझ में लगाओ। इस प्रकार मन और बुद्धि को लगाने से तुम मुझ में ही निवास करोगे। इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी संशय नहीं है। तो भगवान ने वह विधि बता दी कि किस प्रकार हम भगवान में निवास कर सकते हैं। हम नाम जप कर सकते हैं, जिह्वा से, कर्ण से सुन सकते हैं। ये सब करते समय मन और बुद्धि भी उनमें लगे होने चाहिए। भगवान के लिए हम जो भी करते हैं, नाम जप करें, कर्म करें, प्रचार करें, उन सब में मन और बुद्धि लगी हुई होनी चाहिए, दोनों साथ में। जिस भी कार्य में मन और बुद्धि हमारे लगते हैं, वह कार्य में हम वहीं पर निवास होता है हमारा। अब मान लीजिए यदि हम किसी धन संपत्ति और या व्यापार के विषय में सोच रहे हैं, तो हम उस समय उसी में निवास करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मन और हमारी बुद्धि दोनों एक साथ उसी के विचार में पूर्णतया निमग्न है, जुटी हुई है। दोनों मिल करके उसमें से कोई हल निकालने के लिए, कोई मार्ग ढूंढने के लिए, अपने मार्ग को प्रशस्त करने के लिए। तो जहां मन और बुद्धि लगते हैं, वहीं पर हम निवास करते हैं। यदि हम मुख से और कर्ण से नाम जप करेंगे, परंतु हमारे मन और बुद्धि यदि व्यापार के विषय में सोचेंगे, तो वास्तव में हमारा निवास कहाँ होगा? व्यापार में होगा। तो जहां भी हमारे मन और बुद्धि लगते हैं, हमारा निवास वही माना जाता है। और जब यही मन और बुद्धि भगवान में स्थिर होंगे, भगवान के नाम जप में स्थिर होंगे, भगवान की कथा श्रवण करने में स्थिर होंगे, भगवान की लीला सुनने में स्थिर होंगे, भगवान के अर्चा विग्रह के दर्शन करने में स्थिर होंगे, तब हमारा निवास भगवान में ही होगा और इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। तो भगवान ने मुख्यतया इस श्लोक में हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित कर दिया है कि यदि हमें भगवान में अपना निवास करना है, हम भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें हमारा मन और बुद्धि दोनों भगवान में स्थिर करने होंगे, क्योंकि तभी हम भगवान में निवास कर पाएंगे। हमारा भगवान के साथ हमारा योग हो पाएगा। यहाँ पर तो ये भगवान ने बता दिया कि मन और बुद्धि को भगवान में स्थिर करना है। उन्हें अन्य वस्तु, विषय, पदार्थ, सामग्री, सुंदर स्त्री, पुरुष, इन सब में नहीं लगाना है। आज के श्लोक में भगवान इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोसि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततः मामेच्छाप्तुम धनंजय। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न करो। English translation, Gita as it is, Swami Prabhupada. My dear Arjuna, O winner of wealth, if you cannot fix your mind upon me without deviation, then follow the regulated principles of Bhakti Yoga, in which you will develop a desire to attain me. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अथ, यदि, चित्तम, चित्त को, अर्थात मन और बुद्धि दोनों को साथ में। चित्त यहाँ पर मन और बुद्धि दोनों के संबंध से आया है। पिछले श्लोक में भगवान जिस मन और बुद्धि का वर्णन कर रहे थे कि ये दोनों भगवान में स्थित होने से हम भगवान में निवास करेंगे,
उन दोनों को एक साथ संबोधन करने के लिए यहाँ पर भगवान ने चित्त शब्द का प्रयोग किया है। समाधातुम, समाधातुम अर्थात स्थिर करने में, सम आधातुम, समाधातुम, न नहीं शक्नोषि, संभव कर पा रहे हो, समर्थ नहीं हो, मयि मुझ में, स्थिरम मुझ पर, स्थिरम स्थिर भाव से, अचल भाव से। दूसरी पंक्ति अभ्यास योगेन, भक्ति के अभ्यास से, तब ततः तब, माम मुझको, इच्छाप्तुम इच्छा करो, आप तुम प्राप्त करने की, धनंजय हे धनंजय। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा। इस श्लोक में भक्ति योग की दो पृथक पृथक विधियां बताई गई है। पहली विधि उस व्यक्ति पर लागू होती है जिसने दिव्य प्रेम द्वारा भगवान कृष्ण के प्रति वास्तविक आसक्ति उत्पन्न कर ली है। दूसरी विधि उसके लिए है जिसने इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति आसक्ति नहीं उत्पन्न की। इस द्वितीय श्रेणी के लिए नाना प्रकार के विधि विधान है जिनका पालन करके मनुष्य अंततः कृष्ण आसक्ति अवस्था को प्राप्त हो सकता है। भक्ति योग इंद्रियों का परिष्कार संस्कार है। संसार में इस समय सारी इंद्रियां सदा अशुद्ध हैं क्योंकि वे इंद्रिय तृप्ति में लगी हुई हैं, लेकिन भक्ति योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आ जाती हैं। इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्ण सेवा नहीं कर सकता। मैं केवल धन पाने के लिए सेवा करता हूँ और वह स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता। वह मुझसे सेवा कराता है और मुझे धन देता है, अतएव प्रेम का प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आध्यात्मिक जीवन के लिए मनुष्य को प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठना होता है। यह प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जा सकती है। यह ईश्वर प्रेम अभी प्रत्येक हृदय में सुप्त अवस्था में है। वहां पर यह ईश्वर प्रेम अनेक रूपों में प्रकट होता है, लेकिन भौतिक संगति से दूषित हो जाता है। अतः इस भौतिक संगति से हृदय को विमल बनाना होता है और उस सुप्त स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है। यही भक्ति योग की पूरी विधि है। भक्ति योग के विधि विधानों का अभ्यास करने के लिए मनुष्य को किसी सुविज्ञ गुरु के मार्गदर्शन में कतिपय नियमों का पालन करना होता है, यथा ब्राह्म मुहूर्त में जागना, स्नान करना, मंदिर में जाना तथा प्रार्थना करना एवं हरे कृष्ण कीर्तन करना, फिर अर्चा विग्रह पर चढ़ाने के लिए फूल चुनना, अर्चा विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना, प्रसाद ग्रहण करना। ऐसे अनेक विधि विधान हैं जिनका पालन आवश्यक है। मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत सुनना चाहिए। इस अभ्यास से कोई भी ईश्वर प्रेम के स्तर तक उठ सकता है और तब भगवत धाम तक उसका पहुंचना ध्रुव है। विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का यह अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि अपनी मन और बुद्धि को मुझ में लगाओ और ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त कर लोगे और मुझे में ही निवास करोगे। तुम संसार के विषय वस्तु पदार्थों में नहीं भटकोगे। तो भगवान में मन और चित्त लगाना सहज तो है नहीं। छठे अध्याय के 34-35वें श्लोक में जब भगवान ने समता के लिए योग की विधि का बता दिया, तब अर्जुन ने कहा कि ये जो योग आप बता रहे हैं ये अत्यंत कठिन है और मन को निगृहित करना तो वायु को निगृहित करने से भी अधिक ज्यादा कठिन है। तब भी भगवान ने यही कहा था कि कितना भी कठिन होने दो, परंतु मन को नियंत्रित तो करना ही होगा, तभी जाकर के योग में सफलता प्राप्त होगी। और उसके लिए भगवान ने कहा अभ्यास और वैराग्य, ये दो प्रकार के मार्ग भगवान ने बताए थे। तो वहां पर श्लोक आता है असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तो कौन्तेय, वहां पर भी ये अभ्यास हो गया, यह शब्द आता है। वैराग्येन च गृह्यते, तो ये दो वहां पर भगवान बोलते हैं कि अभ्यास करने से और वैराग्य, इन दो का पालन करने से धीरे धीरे ये मन नियंत्रण में आता है। तो जिस भक्त को भक्ति में विकसित होना है, उसे सांसारिक
कर्म कलापों से, मनोरंजन के साधनों से, इंद्रिय तृप्ति के ऐश्वर्यों से, इन सब से अपने आप को विमुख भी करना होगा, उन सब से वैराग्य भी लेना होगा। इस प्रकार से जब हम इंद्रियों को इंद्रियों के विषयों से हटाएंगे, मन बुद्धि को सांसारिक मनोरंजन और ऐश्वर्य से दूर करके भगवान में स्थिर करेंगे, भगवान की भक्ति में स्थिर करेंगे, तभी जाकर के हमारा वह वैराग्य पूर्ण होगा जिसका वर्णन भगवान ने उस श्लोक में किया है। और हमारा अभ्यास करने में हमारी मति, मन और बुद्धि स्थिर हो पाएंगे। देखिए, हम अभ्यास नाम जप करते हैं, परंतु जब जिह्वा नाम जप का उच्चारण करती है तो कर्ण उसे सुन नहीं पाते और मन उसमें लगता नहीं है। मन तो विषय वस्तु पदार्थ में ही भटकता ही रहता है। हम उसे बार बार भगवान के नाम जप में लेके आते हैं और वह बार बार एक गुप्त दरवाजे को बना करके निकल पड़ता है अपने सैर सपाटे के लिए, विषय वस्तु, स्त्री पुरुष, परिवार, धन संपत्ति, इन सब को प्राप्त करने के हेतु। जब तक हमारे पास इस प्रकार की इंद्रियां रहेगी, इस प्रकार की लालसा रहेगी कि हमें वह सब प्राप्त करना है और हमें उनके अनित्यता का बोध नहीं होगा कि ये सब अनित्य हैं, और जब तक हमारी यह मोह की दशा भंग नहीं होगी, तब तक हम इसी प्रकार जीवन जीते रहेंगे। मुंह में तो जैसे कहते हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, तो जीवा से तो हम भगवान के नाम का उच्चारण करते रहेंगे, परंतु हम वास्तव में इंद्रियों के माध्यम से और मन के माध्यम से हम विषयों के प्रति आसक्त रहेंगे और उन्हीं में लिप्त रहेंगे। तो यदि हमें इनसे उभरना है तो हमें क्या करना है, उसका वहां पर भी बताया था भगवान ने कि अभ्यास भी करना है और वैराग्य को भी धारण करना है। यहाँ पर इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं, अथ चित्तम समादातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम। भगवान कह रहे हैं, यदि तू मन और बुद्धि मुझ में स्थिर नहीं कर पा रहा है, तो भगवान यहाँ पर भी मार्ग बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? अभ्यास योगेन तथा माम इच्छाप्तुम धनंजय। भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग के माध्यम से मुझे प्राप्त करने के लिए चेष्टा कर हे धनंजय। तो हमें अभ्यास योग भी करना चाहिए। अभ्यास योग, देखिए, अभ्यास अनेकों प्रकार का होता है। हम शैक्षिक अभ्यास करते हैं, हम गणित अर्थात मैथ्स का अभ्यास करते हैं, हम अन्य बहुत से तरह का ड्राइविंग स्कूल को भी, जब हम ड्राइविंग गाड़ी की, मोटर वाहन की हम ड्राइविंग सीखते हैं तो वह भी एक अभ्यास है। इस प्रकार अभ्यास भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जो सांता क्रूज में योग इंस्टीट्यूट है, उसमें उसके बहुत से अनुयायी प्राणायाम को ही अभ्यास मानते हैं, कुछ कुंडलिनी शक्ति जगाने के प्रयत्नों को अभ्यास मानते हैं। तो अभ्यास की प्रक्रिया मनुष्य की कौन सी श्रद्धा है, उस प्रकार उसकी अभ्यास की प्रक्रिया में परिवर्तन भी है। परंतु यहाँ पर सात्विक और सात्विक से भी ऊपर दिव्य अभ्यास का भगवान वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, अभ्यास योगे न, योग और अभ्यास को जोड़ दिया है भगवान ने, केवल अभ्यास नहीं कहा। जैसे ही हम किसी भी विषय के साथ में योग को जोड़ देते हैं, तो उसका अर्थ यह हो जाता है कि वह भगवान श्री कृष्ण के लिए करना है, संसार की वस्तु, पदार्थ, प्राणी, स्त्री, पुरुष और पद, इन सब के लिए नहीं करना है। यदि हम इन सब के लिए करेंगे तो वह योग होगा ही नहीं, वह केवल अभ्यास होकर रह जाएगा। हमें अभ्यास को अभ्यास योग में परिवर्तित करना है, और करने का साधन बहुत सरल है। हमें भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रख करके मन में, उसी अवस्था में हमें भगवान का अभ्यास करना है, नाम का अभ्यास करना है और भगवान के गुणों का अभ्यास करना है। इस प्रकार हम जैसे ही भगवान के नाम का अभ्यास करेंगे, भगवान का अभ्यास करेंगे, तो हमें वह जो भी हम कर रहे हैं वह सब अभ्यास योग कहलाएगा। और हमें अभ्यास योग करते समय सदैव हमारा उद्देश्य एक ही होना चाहिए कि हमें भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो देखिए, अभ्यास योग का हर एक कार्य जो हम इस जीवन में करते हैं, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि जब अभ्यास योग कर रहे हो, अर्थात मन बुद्धि को मुझ में लगा करके मेरे नाम का जप कर रहे हो, महामंत्र का जप कर रहे हो, तो वह करते समय मुझे प्राप्त करने की इच्छा, एक में वही इच्छा के साथ में उस अभ्यास को करना है, तब वह अभ्यास योग पूर्ण हो जाएगा
और हमें भगवान श्री कृष्ण प्राप्त भी हो जाएंगे। अभ्यास योग का माम इच्छाप्तुम धनंजय, तो भगवान को प्राप्त करने की इच्छा और लालसा यह भी आवश्यक है। जितना आवश्यक अभ्यास है, जितना आवश्यक योग है, उतना ही आवश्यक यह भी है कि हम भगवान को प्राप्त करने की इच्छा रख करके, मन में धारण करके अभ्यास योगों का अभ्यास योग को निभाएं, अभ्यास योगों में अपने अभ्यास को परिवर्तित कर लें। तो यह श्लोक भगवान ने विशेष करके हम जैसे भक्तों के लिए दिया है, जिनका मन और बुद्धि भगवान श्री कृष्ण के नाम जप में स्थिर नहीं हो पाता। हम सब जानते हैं कि नाम जप हमें करना है, हमें नाम जप अच्छे से करना है, शुद्धता से करना है, पवित्रता से और पूरा दृढ़ निष्ठा से, श्रद्धा से करना है। इस प्रकार जानते हुए भी हम नाम जप नहीं कर पाते और विषय वस्तु पदार्थ सामग्री सुंदर स्त्री पुरुष यह सब बारंबार हमारे विचार में, परिवार पुत्र पुत्री पत्नी यह सब बारंबार हमारे विचार में, धन संपत्ति आते ही रहते हैं। तो इस प्रकार का जब तक हमारा यह रहेगा कि ये हमारे भीतर आते ही रहेंगे, तब तक हम अभ्यास योग का प्रयास नहीं करेंगे। और अभ्यास योग अत्यंत आवश्यक है भगवान को प्राप्त करने के लिए। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। हरे कृष्णा। यह 8वें अध्याय का 8वां श्लोक है। तो इसमें भी अभ्यास योग शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इस अभ्यास योग शब्द का 12वें अध्याय के 9वें श्लोक से सीधा सीधा संबंध है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास योग से युक्त हो करके चित्त को, चेतसा अर्थात चित्त को, मन और बुद्धि दोनों को न अन्यगामिना, अन्य कहीं भी जाने मत दो। परम, और जब इतना सा हम कर लेंगे तो जो भगवान श्री कृष्ण है, परम पुरुष हैं, वे, उन्हें हम प्राप्त कर लेंगे। इसके बारे में हे प्रथा पुत्र, कुछ भी संशय करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर भी भगवान ने अभ्यास योग का वर्णन किया है। तो जो योगा इंस्टीट्यूट में जाने वाले भक्त हैं, वे इस प्रकार इसको समझें कि योगा इंस्टीट्यूट की कोई निंदा नहीं की जा रही है। योगा इंस्टीट्यूट अपने आप में एक दुर्लभ संस्था है और बहुत पवित्रता से इस संस्था की भागडोर संभाली जा रही है। यहाँ पर भी भगवान ने यही बताया कि अभ्यास योग से युक्त होकर के हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। परम पुरुष कौन है? स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। तो भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने में अभ्यास योग अत्यंत सहायक होता है, और जिससे अभ्यास योग में सिद्धि प्राप्त हो गई, उसका भगवान को प्राप्त करना निश्चित है। अभ्यास योग सबसे सरल भी है ना। हमें करना क्या है? हमें कोई बहुत हवन आदि करना नहीं है, न कोई ऐसे कठिन तप के साथ में अभ्यास करने हैं जैसे पूरा सतयुग में ऋषि मुनि करते थे कि पहाड़ों पे बैठ करके बिना हिले डुले वहां पर 6 महीने तक वास करते थे और निरंतर भगवान के नाम का स्मरण करते रहते। तो इस प्रकार का यह जो प्रचलन है, यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही है। अभ्यास योग हमें करना है, जीवन को जीते हुए ही जीना है, हमें अभ्यास योग करना है। तो अभ्यास योग को हमें करना है क्योंकि वही एक साधन है, भगवान को प्राप्त करने का सुगम और सहज साधन है। यहाँ पर भी इस श्लोक में 8वें अध्याय के 8वें श्लोक में यही बताया गया है। हरे कृष्ण।